गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विजय एजुकेशन में स्वागत है। मैं विकास कुमार सिंह फिर से क्लास 9 के बच्चों के लिए लेके आए हैं लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल। लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल का कुछ पार्ट आपको प्रोवाइड किए थे, कुछ पार्ट फिर से आपके बीच लेके आए हैं। तो चलिए आज जो है लाइन एंगल्स एंड ट्रायंगल के कौन से पॉइंट को लेके चल रहे हैं, तो एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है इसके बारे में, ये सारी बात आप क्लास 7 में भी पढ़ गए होंगे, लेकिन चलिए 9 में भी इसको बताते हैं। एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस, जैसे मान लेते हैं यल और यम दो पैरेलल लाइन है। यल और यम क्या है? दो पैरेलल लाइन है और उसको टी ट्रांसवर्जल लाइन है जो कट किया है ना। तो यहाँ पर देखिए एंगल बना, यहाँ पर भी एक एंगल है, यहाँ पर भी एक एंगल है। हर एक पॉइंट पर क्या बन रहा है जी? एंगल बन रहा है। ये सब देखिए एंगल है, तो उस एंगल्स का नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सब क्या होंगे? एंगल्स होंगे। तो ये हो गया क्या चीज आपको? एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का एंगल प्रॉपर्टीज हो गया। तो अब उसमें हम बारी बारी से बताएंगे सब कुछ। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्जल लाइन काटा तो 8 एंगल्स बने। कितना एंगल्स बने? 8 एंगल्स। तो जिसमें आपको बहुत कुछ पहले से भी मालूम होगा, जैसे इसमें लीनियर पेयर का भी ग्रुप बन रहा है। किसका बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल्स। लीनियर पेयर एंगल्स का भी ग्रुप बन रहा है। कि ये कहाँ बन रहा है सर? लीनियर पेयर एंगल्स का ग्रुप। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये यल एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये कौन सा एंगल बन रहा है? लीनियर पेयर। एंगल 1 और एंगल 2 ये क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। उसके बाद उसी तरह से इधर नीचे देखा जाए तो 3 4 भी क्या बन रहा है? लीनियर पेयर। तो एंगल 3 एंगल 4, उसके बाद यहाँ पर 2 3 भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो एंगल 2 एंगल 3, और यहाँ पर क्या बन रहा है? 1 4 भी बन रहा है, तो एंगल 1 एंगल 4। ये सब लीनियर पेयर एंगल्स बन रहे हैं। ऊपर ही नहीं, नीचे वाला पॉइंट पे भी 5 6, ये देखिए तो क्या है? एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, डेट मींस ये दोनों लीनियर पेयर एंगल है। 7 8 भी लीनियर पेयर है, 5 8 भी लीनियर पेयर है, 6 7 भी लीनियर है। तो यहाँ पर लिखते हैं एंगल 5 और एंगल 6 ये लीनियर पेयर है। फिर अगला देखिए क्या? एंगल 6 और एंगल 7, तो एंगल 6 एंगल 7 है। फिर उसके बाद देखिए 7 और 8, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 7 एंगल 8। उसके बाद क्या है? 5 और 8 भी है, तो एंड एंगल क्या हो गया? 5 और 8। ये सब पेयर है, आर पेयर्स ऑफ। ये सब क्या है भाई? पेयर्स है। किसके पेयर्स? आर पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल्स, ये सब क्या है? लीनियर पेयर एंगल्स का ग्रुप है। उसके बाद आप लोग क्या जानते हैं कि लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख दे सकते हैं द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। द सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री। इज ऑलवेज 180 डिग्री। लीनियर पेयर एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है? 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो चलिए यहाँ पर क्या है? 1 और 2 ये लीनियर पेयर है ना, तो आप चाहो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 लिख सकते हो। यहाँ पर देखो तो 2 3 भी तो लीनियर पेयर है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 को भी 180 लिख सकते हैं। यहाँ पर गौर से फिगर को देखो, 3 और 4 ये दोनों मिलके भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो 3 4 भी क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 और 4 मिलके भी एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। दूसरा उसी तरह से इस पॉइंट पे देखिए 5 6 लीनियर पेयर है। उसके बाद क्या है? ये 6 7 भी है, 7 8 भी है, 5 8 भी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। आप फिगर में देखिए 5 प्लस 6 180 देगा, 6 प्लस 7 180 देगा। तो यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। 7 प्लस 8, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 5 प्लस 8, तो एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये सारे लीनियर पेयर एंगल्स थे जो आप पहले भी जानते थे। ये पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज नहीं, लेकिन पैरेलल लाइंस में ये ऐसा दिखेगा, इसका यूजेज होगा, जिसके कारण आपको हम इससे इंट्रोड्यूस करा दिए। अब चलिए दूसरा चलते हैं। आप जानते होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं? तो आप लोग जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसको बोलते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए सामना सामने वाली जो एंगल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट। किसी एंगल के जस्ट अपोजिट वाली एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है? 3, या 3 का बोला जाए तो 1, 2 का 4 या 4 का बोला जाए तो 2 होगा, 5 का 7 तो 7 के बोला जाए तो 5 होगा, 6 का 8 तो 8 का बोला जाए तो क्या होगा? 6। तो यहाँ पर इसके ग्रुप्स को लिखते हैं। पहले क्या है? एंगल 1, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का 3 है, तो 2 का क्या है? 4 है। 2 का क्या है? 4 है। तो एंगल 2 का एंगल 4, एंगल 2 का एंगल 4
और उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, 5 का 7 है, तो एंगल 5 का एंगल 7, एंड लास्ट क्या है, एंगल 6 का 8 है, एंगल 6 एंगल 8, ये सब क्या है, आर पेयर्स है, ये सब पेयर्स है, किसके पेयर्स है भाई, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के क्या है, पेयर है। उसके बाद क्या होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल का जो मेजर होते हैं ना, वो क्या होते हैं, इक्वल, जो जिसके वर्टिकली अपोजिट है वो उसके बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि द मेजर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, द मेजर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के मेजर क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर 1 का वर्टिकली अपोजिट क्या है जी, 3, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। दूसरा 2 का वर्टिकली अपोजिट क्या है जी, 4, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 लिख सकते हैं। 5 का वर्टिकली अपोजिट कौन है जी, 7, तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। एंड फाइनली 6 का वर्टिकली अपोजिट कौन है, 8, तो एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 लिख सकते हैं। तो ये सब चीज आप लोग पहले से भी जानते थे, लीनियर पेयर और वर्टिकली अपोजिट पैरेलल लाइंस में भी ये चीज उपस्थित है, इसका यूजेज होगा, जिसके कारण इसमें भी आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं, ये 2 चीज जान गए, तो तीसरा क्या बताएंगे, तो तीसरा होता है एंगल्स ऑन ए पॉइंट। क्या होता है कि एक पॉइंट के अराउंड में जो भी एंगल्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ एंगल 1 2 3 4 इसके सभी अराउंड का एंगल है, तो ये सारे मिलके क्या बन जाएंगे, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। उसी तरह से दूसरे पॉइंट पे 5 6 7 ये एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। तो अगला जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं उसका क्या नाम है, एंगल्स ऑन ए पॉइंट, एंगल्स ऑन ए पॉइंट। तो एंगल्स ऑन ए पॉइंट में कौन कौन ग्रुप है भाई, 1 2 3 4, यानी वो एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। एंड दूसरा क्या हो गया, 5 6 7 8, तो एंगल 5 एंगल 6 एंगल 7 एंगल 8 आर द ग्रुप्स ऑफ किसके ग्रुप है भाई, तो आर द ग्रुप्स ऑफ एंगल्स ऑन ए पॉइंट, किसके ग्रुप है, एंगल्स ऑन ए पॉइंट, एक पॉइंट के अराउंड वाली एंगल्स का ग्रुप है। और क्या होता है, एंगल्स ऑन ए पॉइंट का सम जो होता है हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इस तरह से कि द सम ऑफ किसका सम, तो एंगल्स ऑन ए पॉइंट का, किसका सम जी, एंगल्स ऑन ए पॉइंट का। तो द सम ऑफ एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज ऑलवेज 360 डिग्री। एक जो होता है पॉइंट के अराउंड में जितने भी एंगल्स होते हैं उसके सभी का सम क्या होता है, 360। तो इस पॉइंट पे कौन कौन एंगल है भाई, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री। दूसरे पॉइंट पे कौन सा एंगल है भाई, 5 6 7 एंड 8, तो आप लिख सकते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। बिकॉज ये सब क्या है, एंगल्स ऑन ए पॉइंट, और एक पॉइंट के अराउंड में जो भी एंगल्स होते हैं सभी का सम अगर एक साथ करते हैं तो कितना देता है, 360 डिग्री हमें देता है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये जान गए। अब आते हैं रियल इन पैरेलल लाइंस में। ये तो पैरेलल लाइन से पहले भी ऐसा चीज होता है, लेकिन अब जो भी चीज चर्चा करेंगे वो पैरेलल लाइंस का ही होगा। तो सबसे पहला है कोरोस्पोंडिंग एंगल। क्या है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स किसको बोलते हैं, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल को हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो संगत कोण मतलब क्या हो गया, संगत मतलब समान गुण वाला कोण जो होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल। जैसे हम एंगल 1 के बाद का ढूंढते हैं कोरोस्पोंडिंग, कि एंगल 1 का कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन है ना, एंगल 1 का कोरोस्पोंडिंग एंगल कौन सा एंगल है। तो यहाँ पर 1 के बारे में पहले पता करें कि 1 क्या है। जैसे हमको ढूंढना है कि मेरे जैसा एक आदमी मिल जाए, तो पहले पता करूंगा ना कि मैं कैसा हूं, पहले ये पता करूंगा, तब ना अपने जैसा आदमी ढूंढ पाएंगे। तो पहले मैं अपने बारे में जानता हूं। तो उसी तरह से 1 का कोरोस्पोंडिंग ढूंढना है, तो पहले 1 के बारे में जानते हैं कि 1 कैसा है, उसका सिचुएशन कैसा है। और जैसा 1 का सिचुएशन होता है, सेम टाइप के सिचुएशन वाले एंगल को हम उसका क्या बोल देंगे, कोरोस्पोंडिंग। तो 1 क्या है, तो पैरेलल से ऊपर है और ट्रांसवर्जल से क्या है, लेफ्ट है। देखिए एंगल 1 क्या है, पैरेलल से ऊपर है, ट्रांसवर्जल से क्या है, लेफ्ट है। तो आप दूसरा पॉइंट पे आके सेम वही चीज करिए, पैरेलल से ऊपर और ट्रांसवर्जल से। जब पैरेलल से ऊपर करते हैं तो 5 6 2 आता है, लेकिन ट्रांसवर्जल से लेफ्ट करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो एंगल 1 का कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, 5। एकदम केयरफुली देखिएगा, एंगल 1 का क्या होगा, 5। उसी तरह से 2 का क्या होगा, 6।
2 का क्या होगा 6। देखिए कैसे भाई, तो 2 पैरेलल से ऊपर और ट्रांसवर्जल के क्या है राइट है, तो इधर भी दूसरा पॉइंट पे आइए, पैरेलल से ऊपर और ट्रांसवर्जल से राइट, तो 2 का क्या हो गया 6। उसी तरह से 3 का क्या होगा 7, 4 का क्या होगा 8। तो ये सब क्या है, ये सब है कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। तो फिर से देखिए हम क्या लिखना चाह रहे हैं कोरोस्पोंडिंग एंगल में, एंगल 1, तो एंगल 1 का क्या होगा 5, तो एंगल 1 का एंगल 5। उसके बाद दूसरा एंगल 2 का क्या होगा 6, तो एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एंगल 2 का 6 हो गया। उसके बाद देखिए 3 का क्या होगा 7, तो एंगल 3 का एंगल 7। उसके बाद आगे एंड सबसे लास्ट क्या होगा एंड 4 का क्या होगा 8। देखिए 4 पैरेलल से नीचे है, ट्रांसवर्जल से लेफ्ट, तो पैरेलल से नीचे ट्रांसवर्जल से लेफ्ट कौन आ रहा है 8, तो एंगल 4 का एंगल 8 आर द पेयर्स। ये सब क्या है पेयर्स हैं, किसके पेयर्स हैं, तो पेयर्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स। किसके पेयर हैं, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के, तो कोरोस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि कोरोस्पोंडिंग एंगल का वैल्यू जो होता है बराबर होता है, जैसे जो जिसका वर्टिकली अपोजिट होता है वो उसके बराबर होता है, तो सेम उसी प्रकार से जो जिसके करस्पोंडिंग होंगे वो उसके बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि द मेजर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स, द मेजर्स ऑफ करस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 का कोरोस्पोंडिंग कौन है भाई 5, तो आप लिख सकते हो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसके बाद 2 का कोरोस्पोंडिंग कौन है 6, तो आप लिख सकते हो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। उसके बाद देखिए 3 का कोरोस्पोंडिंग कौन है 7, तो आप लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। अब देखिए 4 का कोरोस्पोंडिंग कौन है 8 है, तो आप क्या लिख सकते हैं एंगल 4 का एंगल 8। ये हो गया कोरोस्पोंडिंग एंगल, और कोरोस्पोंडिंग एंगल का वैल्यू बराबर होता है। अब चलते हैं अल्टरनेट एंगल में। तो अल्टरनेट में चलते हैं, दो तरह का होता है, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। तो चलते हैं हम अल्टरनेट एंगल में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एक बात देखिए, नाम में ही गुण झलकता है, अल्टरनेट यानी उल्टा गुण रखने वाला। कैसा गुण रखने वाला, उल्टा गुण। तो अगर हमें किसी एंगल से, ये जो फिगर दे दिए पैरेलल लाइंस में, ये एंगल्स भी है, तो अगर हमको किसी एंगल का अल्टरनेट ढूंढना है, किसी एंगल, पहला नंबर तो इंटीरियर बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक वर्ड आया है इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ, अंदर वाली एंगल। तो अंदर वाली एंगल इसमें है कौन सा, ये दोनों अगर पैरेलल लाइन है तो अंदर वाली एंगल कौन है 3, 4, 5 और 6 है। ये दोनों पैरेलल लाइन के क्या है इन साइड में है। अगर जो बोलेगा एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में कौन है पैरेलल लाइन से बाहर, तो 1, 2, 7, 8। यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि अगर आपको इंटीरियर एंगल बोले, कौन सा एंगल बोले इंटीरियर, तो इंटीरियर में आपको 4 ही एंगल खोपड़े में घूमना चाहिए, 3, 4, 5 एंड 6, 3, 4, 5 और उसके बाद 6। अगर इंटीरियर हो गया तब, अगर एक्सटीरियर रहा तब, तो एक्सटीरियर रहेगा तो बाहर वाली एंगल घूमना चाहिए 1, 2 और इधर 7, 8, 1, 2, 7, 8, ये सब बाहर वाली एंगल दिखना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि किसको इंटीरियर कहते हैं और किसको क्या कहते हैं एक्सटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर ढूंढना है, तो अल्टरनेट ढूंढना है, इंटीरियर भी ढूंढना है, लेकिन इंटीरियर में, तो इंटीरियर में 3, 4, 5, 6। तो मान लो इंटीरियर में यही 4 एंगल 3, 4, 5, 6, तो 3 का ढूंढना है। तो 3 को गौर से देखिए, 3 क्या है पैरेलल से, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग पैरेलल से नीचे है और ट्रांसवर्जल से राइट है। पैरेलल से क्या है जी नीचे है और ट्रांसवर्जल से क्या है राइट है। तो आप दूसरा पॉइंट पे आइए और उसका अपोजिट ढूंढिए, उसका क्या ढूंढिए अपोजिट ढूंढिए। तो अपोजिट, तो वो पैरेलल से नीचे था तो आप पैरेलल से ऊपर ढूंढे, तो 2 को आएगा 5, 6। वो ट्रांसवर्जल से लेफ्ट राइट था तो आप ट्रांसवर्जल से लेफ्ट ढूंढे, तो वो ऊपर में तो 2 आ गया 5, 6, लेकिन लेफ्ट के देखिए आया कौन 5, तो 3 का क्या हो गया 5। देखिए 3 का क्या हो गया 5, ये तिरछा तिरछी, 3 का क्या हो गया 5। उसी तरह से 4 का क्या होगा 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, कि एंगल 3 एंगल 5 एंड दूसरा कौन होगा 4 का 6, तो एंगल 4 एंगल 6 आर द पेयर्स ऑफ, ये सब पेयर हैं, किसके पेयर है भाई, तो आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये सब किसके पेयर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जैसे वर्टिकली अपोजिट बराबर होता है एक दूसरे का, करस्पोंडिंग जो जिसका होता है वो उसके बराबर होता है, तो अल्टरनेट एंगल भी बराबर होता है।
जिसका जो अल्टरनेट है, जैसे 3 का अल्टरनेट क्या है 5 है, तो एंगल 3 और एंगल 5 का वैल्यू सेम आएगा। 4 का अल्टरनेट क्या है 6 है, तो एंगल 4 और 6 का वैल्यू सेम आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि द मेजर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स, द मेजर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए, यहाँ पर अल्टरनेट क्या है, तो किसका कौन अल्टरनेट है भाई, 3 का 5, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। क्या लिख सकते हैं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। एंड दूसरा पॉइंट 4 का अल्टरनेट कौन है 6 है, तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 आप लिख सकते हैं। चलिए अब आगे वाली बात देखते हैं। ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर। एक और पॉइंट है जिसका नाम है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम है जी, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में कौन कौन आते हैं, तो इसमें भी अल्टरनेट चाहिए लेकिन एक्सटीरियर, तो बाहर वाली एंगल से मतलब रखेंगे। अब बाहर में कौन सी एंगल है, 1 2 7 एंड 8, कौन है 1 2 7 एंड 8, तो 1 का हमको ढूंढना है, 1 का अल्टरनेट एंगल ढूंढना है। तो 1 को देखिए ये क्या है, पैरेलल से ऊपर है और ट्रांसवर्जल से लेफ्ट है। अब दूसरे पॉइंट पे आइए और उसका उल्टा ढूंढिए। अल्टरनेट मतलब क्या हो गया, उल्टा गुण वाला। तो यहाँ पर क्या हो गया, दूसरे पॉइंट पे आए तो दूसरा पॉइंट ये हो गया और इस पॉइंट पे आए तो इसका उल्टा। ये पैरेलल से ऊपर था तो इधर पैरेलल से नीचे ढूंढेंगे, वो ट्रांसवर्जल से लेफ्ट है तो ट्रांसवर्जल से राइट। तो पैरेलल से नीचे 2 है 8 और 7, लेकिन ट्रांसवर्जल से राइट कौन है, एक ही है 7 है। तो यहाँ पर 1 का क्या हो गया 7, 1 का क्या हो गया 7, या 7 का बोले तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से 2 का 8 हो जाएगा और 8 का बोले तो 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि एंगल 1 का एंगल 7 एंड एंगल 2 का, तो एंगल 2 का कौन होगा भाई, तो 2 का 8 होगा। तो एंगल 2 एंगल 8 आर द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर द पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर है और अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, चाहे वो इंटीरियर है चाहे एक्सटीरियर, जो जिसके अल्टरनेट होंगे वो उसके बराबर होंगे। लेकिन फिर से यहाँ पर एक बार लिख देते हैं कि द मेजर्स, क्या लिखेंगे जी, द मेजर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, द मेजर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, द मेजर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी तरह से क्या है, 1 का अल्टरनेट एक्सटीरियर कौन है 7 है भाई, इसलिए एंगल 1 का इक्वल टू क्या होगा 7, एंड 2 का अल्टरनेट कौन है 8 है, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल क्या होगा 8 होगा। चलिए ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल के बाद हो गया आप एक आता है बहुत ही अच्छा एंगल जिसको बोलते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। अच्छा देखिए इसको को इंटीरियर भी बहुत जगह लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, को इंटीरियर एंगल्स। तो को इंटीरियर एंगल्स वही कंसेक्यूटिव का ही को शॉर्टकट नाम है। तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स किसको बोलते हैं, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर, कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है लगातार, इंटीरियर मतलब अंदर में, यानी अंदर में लगातार होना चाहिए। तो पहले इंटीरियर में 3 4 5 6 ये 4 एंगल ही सेलेक्ट होंगे, कौन होंगे 3 4 5 एंड 6, 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमको क्या है, इंटीरियर में लगातार चाहिए। तो यहाँ पर कहोगे सर 3 4 ये तो लगातार है जी, लगातार है लेकिन इसका अलग नाम है, ये क्या नाम है, लीनियर पेयर। 5 6 ये भी तो लगातार है तो इसका अलग नाम है, क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ पर लगातार ऐसे होगा ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ, ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ। तो ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ इंटीरियर में कौन है 3 6, इंटीरियर में कौन है तो 3 6, ट्रांसवर्जल के एक ही तरफ इंटीरियर में कौन है 3 6 है, ट्रांसवर्जल के दूसरे तरफ इंटीरियर में कौन है 4 और 5 है। यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा 6 और 4 का क्या हो जाएगा 5, या उल्टा बोलो 6 का हो जाएगा 3 तो 5 का क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर अल्टरनेट कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में कौन कौन आ गया भाई, तो एंगल 3 का एंगल 6 होगा एंड दूसरा एंगल 4 का क्या होगा 5। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 4 एंगल 5 आर, ये सब कैसा एंगल आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, आर कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कैसे एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। और एक बात बता दूं कि द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज
180 डिग्री। हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम 180 होता है। तो 3 का कंसेक्यूटिव इंटीरियर क्या है, 6 है। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से 4 का क्या है, 5 है। तो एंगल क्या लिख सकते हो आप, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 1, सॉरी एंगल 4 का 5 है, तो एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। अब चलते हैं कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर में, हम समझा देते हैं, आप समझ जाओगे। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर बाहर में, तो बाहर में 1 2 7 8 है, लेकिन कंसेक्यूटिव, तो कंसेक्यूटिव में भी क्या समझा रहे थे, ट्रांसवर्जल का एक ही तरफ। तो ट्रांसवर्जल का एक ही तरफ कौन है, 1 का 8 है और 2 का क्या है, 7 है। तो आप लिख सकते हो कि 1 का 8 और 2 का जो 7 है, ये कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। आप इसको क्या लिख सकते हो, आपको हम बताने जा रहे हैं कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल में क्या हो जाएगा, 1 का 8 और 2 का 7। तो एंगल 1 एंगल 8 एंड एंगल 2 एंगल 7 ये सब कैसा है भाई, तो कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स हैं। कैसे एंगल्स हैं, कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स। और वही कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर का भी सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख, चलिए इधर लिख देते हैं आपको कि द सम ऑफ कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर एंगल का सम भी कितना होता है, 180 डिग्री। तो 1 का कंसेक्यूटिव एक्सटीरियर कौन है, 8 है। तो एंगल 1 प्लस 8 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 का कौन है, 7 है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हम बताए हैं एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के एंगल प्रॉपर्टीज को आपके बीच लेके आए। उम्मीद करते हैं कि जितना चीज बताए होंगे वो समझ में आया होगा और आप सारे चीज को नोट डाउन कर लें। ये सभी चीजों को आप क्या कर लें, नोट कर लें।